अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 17 से लेकर 22 तक, यानी कि 17 से लेकर 22 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने आज के इस लेक्चर में उनको सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टूडेंट अपने आज के इस लेक्चर करते हैं आगाज और फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे मैंने लिख ली है। तो अब इसमें करना क्या हमने करना क्या स्टूडेंट, हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसके साथ ए बी की हमने करनी है वैल्यू फाइंड, जबकि हमें जो गिवन वैल्यू दी गई है वो कौन सी है जी, ए प्लस बी जो कि इक्वल है किसके 5 की और ए माइनस बी किसकी इक्वल है जी 3 के। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आपको बताया था कि फार्मूले आपको आते होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखिए सोल्यूशन। जी तो सुनो, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की। ठीक है, और इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यहां पे लिख देते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल स्टूडेंट किसके जी 2 ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका है फार्मूला। अब अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है इसमें जी, ए प्लस बी है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ऊपर से क्या स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 और ऊपर इसका भी है स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल क्या जी हमारे पास 2 और साथ क्या जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है, इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 एंड देन प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और इक्वल क्या आ जाएगा 2 और साथ क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 25 प्लस 9 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 34 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की हमने वैल्यू करनी है फाइंड। तो ये 2 इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, फिर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर ले आए क्या आ जाएगा 34/2 और इक्वल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा जी 17 बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको आप तरतीब से लिख लें, इसको फर्स्ट पहले लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और इक्वल 17। तो यही फिर हमने क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक वैल्यू हमने कर ली फाइंड, तो अब बाकी हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, ए बी की हमने करनी है वैल्यू वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी लगाते हैं हम फार्मूला, इसको कर लेते हैं अरेंज। फार्मूला क्या जी हमारे पास जी, फार्मूला जी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हमारे पास स्टूडेंट 4ab। ये हमारे पास क्या है इसका फार्मूला। ठीक है, तो सेम वही काम है जी, हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो फार्मूले में हम दर्ज करते हैं। यहाँ पे क्या जी ए प्लस बी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 ऊपर क्या इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या जी ए माइनस बी, तो उसकी वैल्यू क्या 3 यहाँ पे पुट कर दे, ऊपर स्क्वायर है इक्वल क्या आ जाएगा 4 और ए बी साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9 और इक्वल क्या आ जाएगा 4a और b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास फिर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा इक्वल 4ab। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू करनी है फाइंड, तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, कटिंग करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 4, यानी कि फिर हमारे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गई। ठीक है, तो यही फिर आपके पास केस का रिक्वायर्ड
आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमने करना क्या स्टूडेंट, हमने करना क्या जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमने करनी है वैल्यू फाइंड, और उसके साथ हमारे पास गिवन वैल्यू कौन सी जी, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि इक्वल है किसके जी, 6 के, और देन उसके बाद ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए किसकी इक्वल है जी, 11 की इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हमने वैल्यू फिर किसकी फाइंड करनी है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। या फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए सॉल्यूशन, देन इसको लगाइए फार्मूला। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा जी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है किसके जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फार्मूला। अब यहां पे आप एक काम कर रहे हैं, ये जो तीनों वैल्यू है में क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, 2 को आप कॉमन ले लें। ठीक है, बाकी आप वैसे का वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दें। टू को अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या जाएगा, सी ए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यानी कि जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 6 है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दें। दैट्स को स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने करना है फाइंड। ठीक है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। और यहां पे देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या जी, 11 है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दें। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर ओपन करने कितना आ जाएगा, 36 इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करें 11 से, कितना आ जाएगा 22। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो हमने करना क्या है जी, हमने इसकी करनी वैल्यू फाइंड, तो फिर ये 22 है, इसको उठा के हम ले जाते हैं इस साइड की तरफ, उधर प्लस इधर आया तो माइनस, और इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 36 में से अगर आप 22 माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको तरतीब से लिख लें, इसको पहले लिख लें, इक्वल क्या जी 14। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। तो यही आपने क्या करनी थी फाइंड, तो यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने करना क्या स्टूडेंट, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि हमें गिवन क्या है जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 7 और एक्स वाई इज इक्वल 10। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी करते हैं वैल्यू फाइंड। अब इसको हमें सोल्व कैसे करना है, यहां से हमने करना क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल 7, इसको हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और इस पे लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो फिर आगे करते हैं सॉल्व। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं जी, एक्स प्लस वाई इसकी इक्वल है जी 7 की। ठीक है, अब यहां से आपने करना क्या है, यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है जी, क्यूब है। ठीक है, मकब है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे लेफ्ट और राइट साइड है, तो दोनों तरफ फिर हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, उर्दू में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ मकब लेने से। तो चलिए यहां पे क्यूब ले लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल सॉरी इसका क्यूब ले लें, और 7 का भी आप यहां पे क्यूब ले लें। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है जी, यहां पे फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला कौन सा आपने देखा होगा, ए का क्यूब और सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब हो, जब उसको आप ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फिर ए का क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी और प्लस क्या आएगा बी का क्यूब। ठीक है, तो ये आप फार्मूला क्या करते थे, लगाते थे जब आपके पास इस तरह कंडीशन हो कि अंदर ए प्लस बी हो होल क्यूब हो, तो फिर जब ओपन करें तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब यहाँ पे ए आपके पास क्या है, एक्स है, और बी क्या आपके पास है, वाई है। ठीक है,
तो फिर आपने करना क्या है कि सेम इसको ओपन करना है इसी तरह, जहां ए है वहां पे एक्स आ जाएगा, जहां बी है वहां पे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं ओपन। क्या आएगा हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस 3 स्टूडेंट, साथ क्या आएगा एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि ये ए और बी है, ठीक है। फॉर्मूले में देखें तो ए बी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस वाई, और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट वाई का क्यूब, ये आपने ऊपर कर लिया। अब इक्वल हमारे पास क्या है जी 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 3, ठीक है। तो अब यहां से हमने करना क्या स्टूडेंट, हमने जी ये जो हमारे पास क्यूब है एक्स का क्यूब यानी कि वाई का क्यूब, इसकी अपनी वैल्यू करना है फाइंड, ठीक है। तो अब फार्मूला में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है और यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस वाई भी है, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे, तो इन दोनों की वैल्यू हम करते हैं फिर यहाँ पे पुट। बाकी आप वैसे का वैसे लिखें, क्या एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा उसमें हमारे पास 7, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा वाई का क्यूब और इक्वल क्या आ जाएगा 3 4 3, ठीक है, इनके 343। अब यहां पे देखिए तो ये तीनों वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा एक्स का क्यूब प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 210 प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा 343, ठीक है। तो अब यहां से हमने एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है 210 है, इसको उठा के ले जाते हैं उस तरफ, क्या जाएगा हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और यहां पे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे माइनस करें तो हमारे पास फिर स्टूडेंट क्या रिक्वायर्ड बचेगा, ठीक है, हमारे पास बचेगा 133, तो यही फिर होगा हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने करना क्या स्टूडेंट कि हमने जी x माइनस वाई होल स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो कि इक्वल है किसके जी 86 के, और देन इसके बाद एक्स वाई इक्वल है किसके जी माइनस 16 के, यानी कि 16 के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। अब यहां भी हमने लगाना क्या जी फार्मूला लगाना, ठीक, यहां पर लिखते हैं फार्मूला जी, ठीक है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा जी वाला जी एक्स माइनस वाई होल स्केयर, ठीक है, इक्वल, अब इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और माइनस 2 ए भी आता है, ठीक है। फार्मूला तो हमारे पास जो होता है वो यही था ना, ये माइनस बी हो, जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या था ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 ए बी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम एक बात याद रखते हैं स्टूडेंट, अब ए बी की जगह वैल्यू चेंज भी हो सकती है, कोई और भी अल्फाबेटिकल लेटर आ सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई आ गया, ठीक है। तो ओपन इसी कंडीशन में होगा, ठीक है, यानी कि पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर और आगे फार्मूला क्या आ जाएगा जी 2a b। अब आप यहां पे देखें तो पहली का स्केयर है प्लस दूसरी का स्केयर है और आगे फार्मूले का माइनस 2a और b, ठीक है। तो लेटर कोई भी आ जाए, ठीक है, तो आपने ओपन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे m माइनस n आ जाए, ठीक है, तो तब भी आप उसको इसी तरह ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आपने फार्मूला तो ये लगानी है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू किस किस की गिवन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, फाइंड हमने ये करना था, फार्मूला हमने लगा लिया, ठीक है। तो जब वैल्यू को पुट कर देते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास 86 है माइनस 2 और एक्स वाई की कीमत क्या है जी माइनस 16 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, और अब अगर हम इन दोनों को कर ले प्लस तो हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, और यही फिर हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी 118 आ जाएगा, और यही फिर हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे जी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू कौन सी है जी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी स्केयर, जो कि इक्वल है किसके जी 81 के, और ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है जी 11 के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे लिखते हैं हम फार्मूला, फार्मूला कौन सा जी हमारे पास जी, कि अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा फिर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास जी 2 ए बी प्लस
2BC और प्लस क्या आ जाएगा 2CA, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही काम करते हैं जी, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसे का वैसे ही लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 और अंदर क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आ जाएगा सी ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रख लें, आप इस फार्मूले को इस तरह लिखने की बजाय डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए सेकंड स्टेप कर रहा हूं, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी, ठीक है, लिख सकते हैं फार्मूले का। तो अब यहाँ पे हमने अगला काम क्या करना है जी, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू आप देख लें, जो जो सी आपके पास है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास 11 है, यहाँ पुट कर दें। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 81 है, ठीक है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दें और प्लस 2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको आप वैसे का वैसे लिख दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें, कितना आ जाएगा 121 इक्वल क्या आ जाएगा 81 प्लस 2, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी सारी आ जाएगी। अब यहाँ पे 81 यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे देखें तो क्या जी माइनस हो रही है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 इक्वल क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो 2 हमारे पास क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इस साइड की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20 और यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं जैसे कि जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को आप पहले लिख लो इक्वल कर लें 20, ठीक है। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपने आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है 22। तो 22 के अंदर भी हमने करना क्या है स्टूडेंट, हमने करना क्या है जी ए बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन वैल्यू आपके पास ये है दोनों, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे जब भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप जो फार्मूला का पीछे मैंने आपको समझाया था वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या जी 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने पहले कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब इससे अगला काम क्या है जी, आपको मालूम है आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो पुट कर दें, ये आपने फाइंड करना है, इसको आप वैसे का वैसे लिख दें ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है जी 32 है, यहाँ पे पुट कर दें प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्या है जी आपके पास 7 है, यहाँ पे लगा दें। अब 32 वैसे लिखें और इंदर को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा 14। तो अब इन दोनों कर ले प्लस, जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट फिर कितना आ जाएगा 46। तो यही फिर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सोल्व किए लास्ट 6 क्वेश्चन 17 से लेके 22 तक। और याद रखिएगा स्टूडेंट के ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह पे इनकी करनी है प्रैक्टिस। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी हो गई है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।